जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आप तक न्यूज चैनल पर। भाई और बहनों, आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, 18 वर्ष के बेटियों को 1 लाख रुपए मिलेंगे। बेटियों को किस योजना के तहत इस योजना का लाभ मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी हम देंगे। वहीं अनोखी शर्त, सरकारी नौकरी करनी है तो सिगरेट की आदत पर लगाना होगा लगाम। यह सरकार का कौन सा शर्त है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। वहीं आलू और प्याज हुआ बहुत सस्ता। जी हाँ दोस्तों, अब आपको आलू और प्याज बहुत ही सस्ता दाम में प्राप्त होगा। और कब से आपको आलू और प्याज सस्ता रेट में प्राप्त होगी, इसकी पूरी जानकारी हम देंगे। वही बैंक देगी 100 रुपये हर्जाना। जी हाँ दोस्तों, किन किन बैंकों में ग्राहकों को हर्जाना राशि देने जा रही है और किस कारण से देगी, इसकी पूरी जानकारी हम देंगे। अन्य बड़ी खबरों की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि एक लाइक पाना ही हमारा उद्देश्य होता है। तो चलिए दोस्तों, 11 बड़ी खबरों की ओर। 18 वर्ष की बेटियों को 1 लाख रुपए मिलेंगे। लड़कियों के सुरक्षित भविष्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म के बाद परिवार को आर्थिक मदद मिलती है। इस योजना का मकसद लड़कियों के भविष्य को मजबूत करना, उनकी पढ़ाई लिखाई में आर्थिक मदद करना है। इस योजना के तहत महिलाओं को मजबूत बनाने और लड़कियों के अनुपात में सुधार लाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। लाडली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2007 में मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी। इस योजना से काफी परिवार को लाभ मिला। मध्य प्रदेश के बाद इस योजना को 6 अन्य राज्यों ने भी अपने यहाँ लागू किया है। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत सरकार बेटी के जन्म से लेकर अगले 5 साल तक हर साल 6,000 रुपये उसके नाम से जमा करती है। इस योजना के तहत सरकार हर साल 6,000 रुपये के राष्ट्रीय बचत पत्र NSC खरीदती है और इसे समय समय पर रिन्यू करती रहती है। सरकार कुल 30,000 रुपये बालिका के नाम करती है। लाडली लक्ष्मी योजना के शर्त, इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ही मिलेगा। वहीं दूसरी लड़की के जन्म पर अगर माता या पिता ने परिवार नियोजन अपना लिया हो, इस योजना के लिए पात्र होंगे। बीच में पढ़ाई छोड़ने वाली लड़कियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लाडली लक्ष्मी योजना में सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग अपना नामांकन करा सकते हैं। कई किसानों को अब नहीं मिलेंगे 2-2 हजार रुपये। मोदी सरकार ने किसानों के खाते में PM किसान योजना की 7वीं किस्त भेजना शुरू कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने अब फर्जी तरीकों से योजना का लाभ उठाने वालों पर नकल कसना भी शुरू कर दिया है। मोदी सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। सरकार की तरफ से किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपये किस्त के माध्यम से भेजा जाता है। 7वीं किस्त 1 दिसंबर 2020 से आनी शुरू हो गई है, लेकिन इस बार योजना का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या पहले से काफी कम हो गई है। इस समय PM किसान पोर्टल में योजना का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या 9 करोड़ 97 लाख के आसपास रह गई है, जबकि कुछ दिन पहले तक यह संख्या 11 करोड़ के करीब थी। जानकारी के मुताबिक कई राज्यों में किसानों के फर्जी तरीकों से योजना का लाभ लेने की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद सरकार ने ऐसे किसानों की से रिकवरी करना शुरू कर दिया था जो इस समय के पात्र नहीं थे। अभी तक ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र, MP और UP से सामने आई है। माना जा रहा है कि रिकवरी के डर से कई राज्यों में फर्जी एंट्री करने वाले किसानों ने अपने नाम हटा लिए हैं, जबकि लाखों किसानों को उनके गलत डेटा के कारण पोर्टल से हटा दिया गया है। आलू प्याज हुआ बहुत सस्ता। पिछले 3 महीनों से किचन का बजट बिगाड़ रहे आलू प्याज के दाम में मंडी में जबरदस्त गिरावट आई है। हालांकि बाहर फुटकर में आम लोगों को जिसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मंडी में 15 दिन पहले की तुलना में 40% तक सब्जियां सस्ती हुई हैं, तो बाहर लोगों को मामूली राहत ही मिली है। महवा मंडी में नए आलू और प्याज की भरपूर आवक शुरू होने के कारण शुक्रवार को आलू और प्याज के दाम तेजी से गिरे। बुधवार को जो सफेद आलू न्यूनतम 34 रुपये किलो तक बिका था, वह शुक्रवार को 20 रुपये किलो तक पहुंच गया। बुधवार को जो प्याज न्यूनतम
35 से 36 रुपए किलो बिका था, वह शुक्रवार को 28 रुपए तक पहुंच गया। सस्ते आलू प्याज का लाभ आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लोगों को अब भी फुटकर में प्याज 50 रुपए तो आलू भी 40 से 50 रुपए किलो खरीदना पड़ रहा है। मंडी में आलू प्याज के दाम में कमी आई है। इसकी जानकारी लोगों को नहीं होने का फायदा फुटकर विक्रेता उठा रहे हैं। हालांकि मंडी में जिस तरह दाम में कमी आई है उससे यह उम्मीद जगी है कि शनिवार रविवार से बाहर भी सस्ता आलू और प्याज मिलने लगेगा। बैंक देगा 100 रुपये हर्जाना। अकाउंट से पैसे काटने के कुछ समय बाद कस्टमर का पैसा वापस खाते में आ जाता है, पर कई बार ऐसा भी होता है जब आपका पैसा आने में कुछ समय लग जाता है। कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि ग्राहक को अपने पैसे के लिए शिकायत दर्ज करनी पड़ती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या फिर आपको बैंक के इस नियम के बारे में नहीं पता है तो बता दें कि शिकायत दर्ज करने के 7 दिन के अंदर पैसा रिटर्न नहीं आने पर बैंक आपको 100 रुपये रोजाना के हिसाब से हर्जाना देता है। फेल ट्रांजैक्शन के मामले में आरबीआई के ये नियम 20 सितंबर 2019 से लागू है। यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल होने पर इस तरह करें शिकायत। अगर आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर पैसा वापस नहीं आता है तो यूपीआई ऐप जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। झारखंड में सरकारी नौकरी करनी है तो छोड़नी होगी सिगरेट की आदत। झारखंड सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए प्रतिभागियों के सामने एक रोचक और अनोखी शर्त रखी है। दरअसल राज्य सरकार ने कहा कि सरकारी नौकरी के इच्छुक सभी प्रतिभागियों को एक हल्फनामा देना होगा जिसमें लिखा होगा कि प्रतिभागी टोबैको प्रोडक्ट्स का सेवन नहीं करते हैं या भविष्य में इसका सेवन नहीं करेंगे। अगले साल 1 अप्रैल से इस नियम को झारखंड में लागू कर दिया जाएगा। यह नियम उन्हीं प्रतिभागियों के लिए जो झारखंड सरकार के किसी विभाग में नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। तंबाकू के दुकानों पर नहीं मिलेंगे खाने पीने की चीजें। दरअसल पिछले मंगलवार को रांची में हुए टोबैको कंट्रोल कमेटी के साथ बैठक में यह फैसला लिया गया कि टोबैको उत्पाद की बिक्री करने वाली दुकानों पर खाने की चीजें नहीं बेची जाएगी। इस रिपोर्ट में झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के हवाले से कहा गया है कि ऐसे मामलों को लेकर हर किसी में सहमति होनी चाहिए। ऐसे नए जनरेशन को तंबाकू के सेवन जैसी बुरी आदतों से बचने में मदद मिलेगी। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के राज्य नोडल अधिकारी LR पाठक का कहना है कि कमेटी ने फैसला किया है कि इस नियम को अप्रैल 2021 से लागू कर दिया जाएगा। झारखंड सरकार में नौकरी करने के इच्छुक हर व्यक्ति को यह हल्फनामा देना होगा। उन्हें केवल ऑफिस में ही नहीं बल्कि ऑफिस के बाहर भी तंबाकू से जुड़े उत्पाद का सेवन नहीं करेंगे। रातों रात 5 जबरदस्त फैसले, तुरंत जाने। बिहार में सीएम नीतीश द्वारा कई तरह के फैसले लगातार लिए जा रहे हैं ताकि बिहार राज्य को सबसे अच्छा घोषित किया जा सके। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि बिहार में नीतीश सरकार ने रातों रात कई तरह के फैसले लिए हैं, जिसमें बिहार में नल जल योजना की शुरुआत की गई है ताकि बिहार के सभी घरों में स्वच्छ और ताजी पानी उपलब्ध कराया जा सके। दूसरा, सीएम नीतीश ने विभाग से कहा है कि नल जल के दौरान कहीं भी पाइपलाइन अथवा नल खुला न रहे तथा पानी की बर्बादी होने से बचाया जा सके। तीसरा, पेयजल में किसी भी तरह की समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा ताकि किसी को भी कोई तकलीफ न हो सके। चौथा, सीएम नीतीश ने बताया कि नल जल योजना के तहत अगर सड़क तोड़ने की भी जरूरत हो तो तोड़ा जाए, लेकिन सीधे ही उसकी मरम्मत भी कराया जाए। पांचवा, बिहार में नीतीश सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को ये आदेश दिया है कि हर व्यक्ति की समस्या को सुनकर उसे जल्द से जल्द सुलझाया जाए। 31 मार्च तक स्कूल बंद, जाने आपके राज्य में किस दिन स्कूल खुलेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शिवराज सिंह सरकार ने स्कूल को लेकर बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि 31 मार्च 2021 तक सभी स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाएं नहीं लगेगी। सरकार ने कहा है कि राज्य में अब नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार शाम स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और मुख्य सचिव इकबाल सिंह भी शामिल थे। सीएम शिवराज ने कहा कि राज्य में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में रेडिकल
परिवर्तन लाना है जिससे यहाँ की शिक्षा सर्वोत्तम हो सके। गौरतलब है कि इस बैठक में शिक्षकों के ट्रांसफर की एक नई पॉलिसी बनाने पर भी चर्चा हुई। इस पॉलिसी के तहत जो शिक्षक लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्र में हैं उन्हें बड़े स्थानों पर और शुरुआत में सभी को पोस्टिंग कुछ सालों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में की जाए।